सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इस्लामिक तारीख का एक बेहतरीन और इज्जतदार कमांडर के तौर पर जाना जाता है। उनकी कामयाबी खासकर सलीबी जंगों के दौरान उनकी मिलिट्री महारत, स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस और इंसानियत और इंसाफ के गहरे असूलों का संग मेल थी। सुल्तान सलाहुद्दीन की एक अहम फतह जंगी हतीन में हुई, जहां उन्होंने सलीबी अफवाज को फैसलाकुन शिकस्त से दो चार किया। ये जंग इसलिए भी अहम थी कि इसके नतीजे में यरूशलेम को दोबारा काबू किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जो क्रूसेडर्स की कमजोरी का इस्तेहसाल करते थे, जैसे कि उन्होंने सलीबी अफवाज को पानी के ज़खायर से दूर कर दिया और जमीनी खित्ते को अपने फायदे में इस्तेमाल किया। इन हालात ने सलीबियों को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया, जहां पानी और थकान ने उनकी हालत को खराब कर दिया और इसी वजह से उन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन की अफवाज के सामने आसान हदफ बना दिया। हतीन की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने यरूशलेम की तरफ ध्यान दिया, जो लगभग 88 साल से सलीबी कब्जे में था। सलीबियों की पुरतशद्दुद फतह के बरक्स सलाहुद्दीन ने एक पुरसुकून सरेंडर की इजाजत दी, जहां सिविलियंस के साथ इज्जत से पेश आया, जो एक्ट ऑफ क्लेमेंसी यानी रहम का अमल कहा जाता है। और ये सलाहुद्दीन के करियर की सबसे अहम लम्हात में से एक है और उनकी इस्लामी अहद जिसमें माफी और अदल के अहद को नुमाया करता है। यरूशलेम का दोबारा से पुरसुकून कब्जा करने पर उनको अपने दुश्मनों में भी इज्जत मिली। सुल्तान सलाहुद्दीन एक बेहतरीन फौजी हिकमत अमली की माहिर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन सिफारतकार भी थे। उन्होंने जरूरी नहीं होने पर सीधा मुकाबला नहीं किया, बल्कि अपने दुश्मनों को स्ट्रैटेजिक इत्तेहाद, मुहासरे और हिसाबी पसपाई के जरिए भी कमजोर करने पर ध्यान दिया। उन्हें अपने वसाइल को बचा कर रखने और साजगार हालात पर हमला करने की अहमियत भी समझ में आई। उनका सब्र और दूरंदेशी उनकी मुसलसल कामयाबी के अहम अवामिल में से एक थे। सलीबियों के खिलाफ लड़ने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन ने मिस्र, शाम और इराक के बिखरे हुए मुस्लिम स्टेट्स को एकजुट करने के लिए मेहनत की। उनकी सफारतकारी महारत बिखरे हुए धड़ों को एक ही बैनर के नीचे लाने में मददगार साबित हुई, जिससे सलीबियों के खिलाफ एक मजबूत मुजाहमत मुमकिन हो पाई। ये यूनिटी उनकी फौजी जीत में एक अहम अंसर थी। सलाहुद्दीन की मिराज सिर्फ उनकी अफवाजी जीत से ही नहीं बल्कि उनकी इखलाकी असूलों से भी डिफाइन होता है, जो उन्होंने जंग में फॉलो किए। उनका अवाम के लिए इज्जत, दीनी इमारतों की हिफाजत और कैदियों के साथ एक बेहतरीन रवैया था, जो उनके दुश्मन भी थे। उनकी लीडरशिप उस वक्त के बहुत से लीडर्स के प्रैक्टिसेस के मुकाबले में बहुत ही मुख्तलिफ थी। ये क्वालिटीज उन्हें एक लेजेंडरी फिगर बनाती हैं, सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री में ही नहीं बल्कि मगरबी दुनिया में भी, जहां उन्हें अक्सर एक शरीफ और बेहतरीन इंसाफ पसंद लीडर के तौर पर पहचाना जाता है। उनकी सलाहियत कि यरूशलेम को बगैर गैर जरूरी खून रेजी के दोबारा हासिल करना, हतीन जैसे मार्कों में उनकी जंगी हिकमत अमली और एक मुंतशिर मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करने की उनकी सलाहियत उन्हें तारीख के सबसे बड़े फौजी रहनुमाओं में से एक बनाती है। उनके इक़दामात आज भी इस बात की मिसाल के तौर पर मुताला किए जाते हैं कि क़यादत, हिकमत अमली और इखलाकी दयानतदारी किस तरह तनाज़े के वक्त में भी साथ चल सकती है। ये फौजी कामयाबी, इखलाकी रवैया और अपने दीन के लिए उनकी बेहतरीन वाबस्तगी का इम्तजाज ही है जो सलाहुद्दीन अयूबी को तारीख का सबसे काबिल जिक्र कमांडर्स में से एक बनाता है। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन के बारे में ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।